जैसे कि हमने देखा सिंगलटन लेजी ऑब्जेक्ट, इस क्लास से हम सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे। सिंगलटन ऑब्जेक्ट, इसको लेजी क्यों बोला गया? क्योंकि जैसे रिक्वेस्ट आती है, जब इसको कॉल किया, इस मेथड को कॉल किया गया, तब इस सिंगलटन ऑब्जेक्ट का इंस्टेंशिएशन हुआ ऑन रिक्वेस्ट। दैट इज व्हाई इट इज लेजी कॉन्सेप्ट। इसी सिंगलटन ऑब्जेक्ट में एक ईगर ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें एज सुन एज द क्लास इज लोडेड, उसी टाइम पर ये सिंगलटन ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि न्यू ऑपरेटर यहीं पे, जैसे ही स्टैटिक मेंबर सिंगलटन ऑब्जेक्ट कॉल, जैसे क्लास ये लोड होगी, उसी टाइम पे स्टैटिक मेंबर इंस्टेंशिएट हो जाएगा। और इसको जब ये गेट सिंगलटन ऑब्जेक्ट मेथड कॉल होगी, तब ये रिटर्न कर दिया जाएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। मैं इसको कमेंट करके इसको अनकमेंट कर देता हूं और लेट्स सी सिमिलर वे टू गेट ए सिंगलटन ऑब्जेक्ट, राइट। और एक और चीज ये देखिए, अब किसी भी सिंगलटन ऑब्जेक्ट का न्यू ऑपरेटर यूज करके आप कॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये यहां पे एरर दे देगा। कंस्ट्रक्टर सिंगलटन लेजी ऑब्जेक्ट इज नॉट विजिबल, क्योंकि हमने इसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बनाया था, इसलिए वो कोई भी अब इसको इंस्टेंशिएट नहीं कर पाएगा। इसका जो ये सिंगलटन लेजी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है, ये प्राइवेट है। इसी तरीके से ईगर में भी इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो प्राइवेट है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू call, we are not able to create objects directly। हम इसके मेथड गेट सिंगलटन ऑब्जेक्ट को ही कॉल कर पाएंगे, और जिससे हमें हर बार सेम इंस्टेंस रिटर्न होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलटन। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन थ्योरी पार्ट में देख लेते हैं। क्रिएट ए मेन क्लास विच कॉल्स द स्टैटिक मेथड ऑफ सिंगलटन क्लास। हमने यही किया, मेन क्लास में सिंगलटन का स्टैटिक मेथड कॉल किया। सिंगलटन क्लास हैविंग प्राइवेट कंस्ट्रक्टर रिटर्न द डिजायर्ड स्टैटिक मेंबर। जिसका प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, उस सिंगलटन क्लास का स्टैटिक मेंबर रिटर्न कर दिया जाएगा। इसका एडवांटेज क्या है? ये मेमोरी सेव करता है। जितनी बार भी आपको चाहिए वो सेम ही इंस्टेंस रिटर्न हो रहा है। हर बार न्यू ऑपरेटर यूज ना करने की बजाय एक ही इंस्टेंस रिटर्न हो रहा है बार बार। इससे आपकी ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जो मेमोरी है वो सेव हो रही है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न में सपोज आपके पास एक रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको एक हैवी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, लाइक उसके बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं, वो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। उस केस में हम इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट एवरी टाइम, हम क्या करेंगे, एक क्लोन क्रिएट करेंगे। चलिए थ्योरेटिकल बाद में देखेंगे, पहले हम इसका डेमो देख लेते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं इस सबको क्लोज कर देता हूं। प्रोटोटाइप, ओके। इसमें पहली रिक्वायरमेंट होगी जो आपका फोन, जैसे कि हमने फैक्ट्री क्लास में भी इंप्लीमेंट किया था। अब यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग फोन एज इंटरफेस, अब हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन कर दिए, क्योंकि हम इसमें कुछ मेथड्स और मेंबर्स डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, राइट। तो इस फोन को हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया जिसमें हमने मेंबर्स डिफाइन कर दिए, आईडी, रैम, मेमोरी, कैमरा, और क्लोनेबल इंप्लीमेंट क्यों किया हमने, ताकि हम इसका क्लोन इंस्टेंस रिटर्न कर सकें। फोन के इंस्टेंस हमको क्लोन करने हैं, इसलिए हम इस पे क्लोनेबल इंप्लीमेंट करेंगे। इस क्लास को फोन क्लास क्लोनेबल इंप्लीमेंट करेगी, ठीक है। और इसमें एज यू कैन सी हमें क्लोन मेथड डिफाइन करना होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट क्लोन नल and clone is equal to super.clone. This is the standard cloning functionality.
दैट आई हैव डन हियर, और एंड में क्लोन रिटर्न कर देगा। जो भी क्लास इस क्लोनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है वो क्लोन मेथड के जरिए उसी क्लास का इंस्टेंस क्लोन करके रिटर्न कर देती है। दिस इज द स्टैंडर्ड वे। ठीक है, तो इस फोन को इंप्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि एप्पल फोन मैं ओपन करता हूं जिसमें रैम मैंने डिफाइन कर दी 4 GB, मेमोरी 512 GB एंड कैमरा 16 मेगापिक्सल, और इसको शो स्पेसिफिकेशंस एक मेथड बना जो था उसको ओवरराइड किया गया है। ये फोन मेथड में है, हियर इट इज, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इसकी इंप्लीमेंटेशन जो भी इसकी इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेंगी वो डिफाइन करेंगी इस शो स्पेसिफिकेशन की बॉडी, राइट। तो एप्पल फोन ने इसकी शो स्पेसिफिकेशंस क्या प्रिंट की, आईफोन 13, और ये सारी प्रॉपर्टीज प्रिंट कर दी। इसी तरीके से वन प्लस रैम, मेमोरी, कैमरा एंड Samsung. I have taken all three phones so that you can understand and you can relate how these design patterns are working. अब मुझे एक कैशे क्लास चाहिए जिससे कैशे हम इन ऑब्जेक्ट्स को कैशे में स्टोर करके जब हमें रिक्वायरमेंट हो तब हम रिटर्न कर पाए। तो फोन कैशे क्लास है जिसमें हमने एक हैश टेबल लिया है फोन मैप के नाम से, जिसमें की होगी हमारी स्ट्रिंग टाइप की, और फोन जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके इंस्टेंसेस एज ए वैल्यू काम करेंगे। अब बेस्ड ऑन की एक मेथड होगा लोड कैशे। लोड कैशे में हमने जितने भी इंस्टेंस हैं लाइक एप्पल फोन, सैमसंग फोन, इनको इंस्टेंशिएट करवा दिया और हर एक को एक एक आईडी असाइन कर दी ताकि हम इनको बाद में फेच कर सके। लाइक हमने एप्पल का जो इंस्टेंस बनाया न्यू एप्पल फोन, उसकी आईडी 1 सेट कर दी। फोन मैप में हमने 1 की के कॉरेस्पॉन्डिंग एप्पल फोन सेट कर दिया। इसी तरीके से फोन मैप के अंदर हमने सैमसंग की आईडी 2 सेट करके और उसका इंस्टेंस सेव कर दिया। इसी तरीके से वन प्लस, इसकी आईडी 3 है। और इस कैशे को मतलब हम बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है उसके लिए मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट्स लगा दी, राइट। और एक इसमें मेथड दिया है मैंने फोन कैशे से गेट फोन, कि वो फोन मैप से जो भी फोन आईडी होगी बेस्ड ऑन 1 2 3, जैसे कि 1 होगा तो हमें एप्पल फोन मिल जाएगा, 2 होगा तो सैमसंग और 3 होगा तो वन प्लस। बेस्ड ऑन स्ट्रिंग जो भी हम पास करेंगे वो फोन मैप जो कैशे है हमारा वहां से रिटर्न कर देगा। अगर आप देखें थोड़ा सा ट्रिकी है बट यू कैन अंडरस्टैंड। लोड कैशे इज द मेथड जो हमारे इंस्टेंसेस क्रिएट करेगा। तीनों क्लासेस के इंस्टेंसेस यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, राइट, लेकिन अभी तक क्लोन नहीं हुए हैं। गेट फोन इज द एक्सपोज्ड मेथड जो कि हम यूज करेंगे, जो फोन रिटर्न एक्चुअल में करेगा बेस्ड ऑन फोन आईडी। यहां पे हमने फोन मैप से कैशे फोन हम रिटर्न करेंगे। कैसे? कैशे फोन को क्लोन करके, जो हमने इस हैश टेबल से बेस्ड ऑन फोन आईडी जो फोन गेट किया उसको उसका क्लोन हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न कैशेड फोन डॉट क्लोन। थोड़ा सा सिंटेक्स ट्रिकी है बट एक बार आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं डेमो की तरफ, प्रोटोटाइप डेमो जो एक्चुअल क्लाइंट है। सबसे पहले हमें कैशे को लोड किया। लोड कैशे, ये फोन कैशे के अंदर जो लोड कैशे मेथड था, जैसे कि हमने इंस्टेंसेस क्रिएट करवा दिए इनिशियली ही, स्टार्टिंग में हमने इंस्टेंसेस क्रिएट लोड करवा दिए, राइट। उसके बाद हम फोन कैशे को ही यूज करेंगे बार बार कि कौन सा फोन हमें चाहिए बेस्ड ऑन, जैसे कि मैंने बताया था गेट फोन एक मेथड होगा जो हम यूज करेंगे। ये स्टैटिक मेथड है। गेट फोन बेस्ड ऑन फोन आईडी, जो भी आईडी होगी उसका कैशे वर्जन वो रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे जैसे हमने गेट फोन बेस्ड ऑन आईडी 1, ये एप्पल फोन हमारा रिटर्न हो जाएगा। और इसकी शो स्पेसिफिकेशन का क्या था, जो एप्पल फोन की स्पेसिफिकेशंस प्रिंट करा रहा था, राइट। चलिए एक बार मैं इसको चला देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है।
रन एज जावा। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ओके, लेट मी लोड ओनली वन फॉर्म सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, अदरवाइज ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं सब ये सब कमेंट कर देता हूँ और ये सब भी, ठीक है, राइट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एक बार। ये देखिए, हमने क्या किया, फोन कैशे से फर्स्ट फोन मतलब बेस्ड ऑन आईडी 1 हम वो फोन रिट्रीव करना चाह रहे हैं, राइट। अब जो ये कैशे आईडी ये कहां से प्रिंट हो रहा है, जो हमने फोन कैशे मेथड में स्टेटमेंट्स लगाई थी, लाइक आई सेड कि एप्पल कैशे आईडी कि जो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना, जैसे न्यू इंस्टेंस क्रिएट हुआ न्यू एप्पल फोन, उनकी आईडी क्या बनी थी, यहाँ पे ये देखिए 76D समथिंग डेज, ये एप्पल का जो इंस्टेंस क्रिएट हुआ था यहाँ पे लोड कैशे के अंदर, वो वैल्यूज प्रिंट हो गई है, राइट। और जो हमने यहाँ पे गेट किया, गेट फोन 1, उसका क्लोन रिटर्न होना चाहिए, राइट। ये तो इसे प्रिंट कर दिया, इसकी स्पेसिफिकेशन जो हमने कॉल किया, राइट, यहाँ पे शो स्पेसिफिकेशन। और मैंने क्लोन आईडी भी प्रिंट कराई ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। ये देखिए यहाँ पे आईडी डिफरेंट है, 7D6F, यहाँ पे 6F75 समथिंग, दीज टू आईडीज आर डिफरेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि ये दोनों इंस्टेंस डिफरेंस है। प्रोटोटाइप में हम कैशे से रिटर्न करेंगे। ये हम प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट का क्रिएशन हर बार काफी कॉस्टली पड़ता है। जैसे कि इस एग्जांपल से शायद इतना क्लियर ना हो, क्योंकि इसमें बहुत ही कम मेंबर्स हैं, बहुत ही कम फंक्शनैलिटीज हैं। जो ऑब्जेक्ट्स बहुत लार्ज स्केल पे बनते हैं, लाइक आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका स्कूल या कॉलेज का कोई ऑब्जेक्ट क्लास डिफाइन की है, उसके ऑब्जेक्ट में आपने बहुत सारे पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं, जहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन की कॉस्ट काफी कॉस्टली है, वहां पे आप ये प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं। और क्लोनिंग पार्ट ज्यादा इजी होता है और उसमें सारे वेरिएबल्स आपके सेट मिलते हैं आपको। जैसे ये जो आपने वेरिएबल्स सेट किए थे, जो मेंबर्स वैल्यूज आपने प्रोवाइड की थी, वो इसी क्लोन फॉर्म में एज इट इज आपको मिल जाएंगी। लेट मी अनकमेंट दिस, आप बाकी भी इसी तरीके से देख पाए, ऑल्दो इट इज सेम, बट लेट्स सी। यहाँ पे देखिए सभी फोन्स की स्पेसिफिकेशंस प्रिंट हो गई हैं, आईफोन, सैमसंग, 1T। मैंने यहाँ पे एक और फोन 2 आपको दिखाने के लिए, एप्पल फोन 2, मैंने एक फोन ऑलरेडी ले रखा था बेस्ड ऑन आईडी 1, मैं एक और आईफोन चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बेस्ड ऑन आईडी 1 मेरे को एक और चाहिए, इसकी मैं स्पेसिफिकेशन शो करता हूँ। तो इसकी स्पेसिफिकेशन भी सेम रहेंगी, आईफोन 13 दिस, बट डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जो एप्पल एक तो हमने ये वाला लिया था और एक ये वाला है, ये देखिए आप, जैसे जो एप्पल फोन 2 है इसकी भी मैंने आईडी प्रिंट कराई है, राइट। एप्पल फोन 2 की स्पेसिफिकेशन और इसके बाद यहाँ पे एप्पल फोन 2 जिसकी आईडी प्रिंट होगी, यहाँ पे ये देखिए इसकी आईडी ये डिफरेंट है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि जितनी बार भी आप फोन कैशे से फोन रिटर्न करना चाहेंगे, जितनी बार भी आप वो फोन का ऑब्जेक्ट लेना चाहेंगे, उतनी बार ये डिफरेंट इंस्टेंस रिटर्न करेगा। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको सेम इंस्टेंस रिटर्न कर रहा है, हर बार अलग कर रहा है। ये देखिए 7D6 समथिंग, यहाँ पे टोटली डिफरेंट है और यहाँ पे एक और डिफरेंट आईडी है। तो हर बार हमारा ऑब्जेक्ट डिफरेंट क्रिएट हो रहा है क्योंकि हमने क्लोन करवाया। जब भी हम गेट फोन करेंगे बेस्ड ऑन आईडी, हर बार ये कैशे इंस्टेंस यही होगा। जैसे एप्पल फोन है बेस्ड ऑन आईडी 1, ये एप्पल फोन जो है ये वाला इंस्टेंस, इसका क्लोन रिटर्न करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज हाउ प्रोटोटाइप डेमो वर्क्स। You can have a look on this so that you can understand better. फोन कैशे में हमने क्या किया था, लोड कैशे किया था, एक मेथड जो डिफाइन किया जो
इंस्टेंसेस एक्चुअल में क्रिएट करेगा और उसके बाद गेट फोन के थ्रू हम रिटर्न करवाएंगे क्लोन। और ये फोन मैप एक हैश टेबल है जो इस फोन कैशे में सारे इंस्टेंसेस को स्टोर करेगी। और डेमो क्लास जो क्लाइंट क्लास होगी वो कैसे कॉल करेगी, इसको पहले लोड करवाएंगे कैशे को और उसके बाद हम यूज करेंगे डायरेक्टली जो भी इंस्टेंस हमको चाहिए। जितनी बार भी चाहिए हर बार आपको नया इंस्टेंस रिटर्न होगा। इससे आपकी कॉस्ट सेव हो जाती है ऑब्जेक्ट क्रिएशन की, क्योंकि आप क्लोन ले रहे हैं। राइट, चलिए इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। क्रिएट मेन क्लास विच कॉल्स कैशे क्लास। राइट, हमने यही किया मेन क्लास में, जिसमें मेन मेथड है उसमें कैशे को लोड किया। कैशे क्लास विल स्टोर द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स इन हैश टेबल। कैशे क्लास ने हैश टेबल में इनको स्टोर किया हुआ है। राइट, जब ये लोड कैशे करते हैं तो इसमें फोन मैप में हमने स्टोर कर लिए थे सब इंस्टेंसेस। उसके बाद कैशे क्लास रिटर्न द क्लोन्ड इंस्टेंस व्हेन रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्ट करने का गेट फोन तरीका है, ये मेथड जो है वो रिक्वेस्ट करने का एक तरीका है। जहां पे ये कॉल होगा उसमें हम कॉल क्लोन रिटर्न कर देंगे। राइट, जैसे कि हमने डेमो में देखा, जब भी हम गेट फोन करेंगे बेस्ड ऑन आईडी, एक आईडी पास करेंगे, तभी हमें हमेशा क्लोन रिटर्न होगा। और इसका हमने लाइव प्रूफ भी देख लिया। सो दिस वाज प्रोटोटाइप। नेक्स्ट कम्स बिल्डर। बिल्डर डिजाइन पैटर्न में क्या होता है कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोचेज में डिवाइड कर लेंगे और वन बाय वन हम थिंग्स क्रिएट करेंगे। चलिए इसकी इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं, क्योंकि इसका थ्योरेटिकल नहीं हो सकता। इसको मैं क्लोज कर देता हूं और हम चलते हैं बिल्डर। ये देखिए बिल्डर में हम एक मेन्यू बनाना चाह रहे हैं, तो मील बनाना चाह रहे हैं, जो कि आप जैसे कभी पिज्जा हट या डोमिनोज आप डेफिनेटली यूज करते ही होंगे। तो उसमें हमारा मील बनवाते हैं। राइट, जैसे कि पनीर कॉम्बो एक पिज्जा है और विद आपको कोक चाहिए, या फिर कॉर्न पिज्जा चाहिए विद कोल्ड कॉफी। इस टाइप से एक मील बनानी है आपको। एक लंबा प्रोसेस है, बहुत इसमें ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे, इस टाइप की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक स्टार्ट करते हैं आइटम से। कोई भी एक आइटम, लाइक पिज्जा इज एन आइटम और कोल्ड ड्रिंक इज ऑल्सो एन आइटम, और वो सब एक मील बनाएंगे इन द कॉम्बिनेशन। लाइक एक मील में हम एक पिज्जा रख सकते हैं, एक ड्रिंक रख सकते हैं। राइट, तो हमने सबसे पहले एक आइटम इंटरफेस डिफाइन किया, जिसके अंदर एक नेम मेथड होगा जो उसका नाम शो करेगा, और एक पैकिंग क्या है यहाँ पे, पैकिंग एक और इंटरफेस है जो उसकी पैकिंग डिफाइन करेगा कि आपको बॉक्स में है या बॉटल में है, वट एवर इट इज। राइट, एक पैकिंग इंटरफेस है। अब इस आइटम में उसकी पैकिंग कैसी है, उसका नाम क्या है और उसका प्राइस कितना है। और सिंपल हमने एक आइटम इंटरफेस डिफाइन किया है जो ये एक्सपोज्ड होगा। राइट, क्लाइंट को इस आइटम में हमारा नेम है, क्या पैकिंग है और क्या प्राइस है। अब हम चलते हैं पैकिंग एज आई हैव ऑलरेडी शोन यू कि पैकिंग है। ठीक है, अब इसमें हम चलते हैं पिज्जा क्लास। पिज्जा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसने आइटम को इंप्लीमेंट किया। ओके, पिज्जा क्लास में पैकिंग क्या रहेगी हमारी, बॉक्स क्या है, बॉक्स में हमारी पैकिंग सिंपल एक बॉक्स रिटर्न कर देगी कि हाँ ये दिस इज पैकिंग बॉक्स। ओके, पिज्जा ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इस पिज्जा के भी मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं। राइट, जैसे कि आप देख सकते हैं पनीर पिज्जा। पनीर पिज्जा में नेम क्या रहेगा, पनीर पिज्जा, और इसका प्राइस हो जाएगा 500 लेट्स से। और इसी तरीके से कॉर्न पिज्जा है, कॉर्न पिज्जा में नेम कॉर्न पिज्जा हो जाएगा और प्राइस 450। एक आती है फिर ड्रिंक की पैकिंग रहेगी बॉटल
यहाँ पे रिटर्न कर दिया हमने। बोतल में सिंपली हम डिस्प्ले करा रहे हैं बोतल, जैसे कि पैकिंग में क्या नाम रहेगा, पैकिंग में बोतल, ठीक है। और इस बोतल को एक्सटेंड करने वाली क्लासेस कौन कौन सी हैं? कोक, सॉरी ड्रिंक, लेट मी शो यू ड्रिंक फर्स्ट, राइट। ड्रिंक आई ऑलरेडी हैव इट, कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ड्रिंक, जिसमें आइटम को इंप्लीमेंट करके और पैकिंग बोतल डिफाइन की है, राइट। अब इस ड्रिंक क्लास को ही एक्सटेंड करेंगे कोक। कोक में नेम हमने डिस्प्ले कर दिया और इसका प्राइस डिफाइन कर दिया। इसी तरीके से हमने बनाया है कोल्ड कॉफी, जिसमें नेम कोल्ड कॉफी रिटर्न हो गया और प्राइस यस। अब हम इनके कॉम्बो बनाने स्टार्ट करते हैं, कॉम्बो, ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअल आइटम्स हमने जो जो जिसको एक्सटेंड कर रहे हैं और हमने वो देख लिया। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। हमने स्टार्ट किया था आइटम से। आइटम हमारा इंटरफेस है जिसके अंदर पैकिंग होगी, उसका प्राइस होगा और उस आइटम का नेम होगा। आइटम को इंप्लीमेंट करने वाले जो क्लासेस हैं, लेट मी शो यू। पिज्जा, जिसने पिज्जा क्लास ने, जो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसने आइटम को इंप्लीमेंट किया। और ड्रिंक ने आइटम को इंप्लीमेंट किया। कॉम्बो में हम ये यूज करेंगे। कॉम्बो में लाइक हमें अब जो आइटम्स हमारे रेडी हैं, लाइक हमने पनीर पिज्जा आइटम बनाया और कॉर्न पिज्जा बनाया, या फिर कोल्ड कॉफी एक आइटम बनाई, तो उसको अब हमें कॉम्बो में लेकर आना है। कॉम्बो क्लास क्या करेगी? ये सिंपली एक लिस्ट है आइटम्स की लिस्ट है, जिसमें एक मेथड बनाया ऐड आइटम। जो भी हम आइटम उसको बोलेंगे वो ये आइटम ऐड कर दो, तो इस लिस्ट में वो ऐड करती चली जाएगी और फाइनली कॉस्ट कैलकुलेट करके लाएगी। आइटम्स की एक सिंपल फॉर लूप लगाया है जिसमें कॉस्ट प्लस करते जाएंगे और फाइनल कॉस्ट रिटर्न कर देंगे। और एक शो आइटम्स है, जो इस कॉम्बो में आइटम्स होंगे वो सारे प्रिंट कर देगा विद डिटेल्स, लाइक कि क्या आइटम है। जैसे आइटम्स पे फॉर लूप लगा है, इस आइटम में इस लिस्ट में कौन सा आइटम है, उसका नाम क्या है, उसकी पैकिंग क्या है और प्राइस कितना है। तो ये सब सिंपल एक कॉम्बो क्लास है जो कॉम्बो बनाने में हमारी हेल्प करेगी, ठीक है। अब चलते हैं कॉम्बो बिल्डर पे। कॉम्बो बिल्डर इज लाइक हम फाइनली अब हम कॉम्बोज, कुछ स्टैंडर्ड कॉम्बोज डिफाइन कर देते हैं, लाइक प्रिपेयर पनीर कॉम्बो विद कोक। इसी तरीके से प्रिपेयर पनीर कॉम्बो विद कोल्ड कॉफी। इसमें क्या करना है? प्रिपेयर पनीर कॉम्बो विद कोक में कॉम्बो टाइप का एक मील बनाएंगे हम, कॉम्बो क्लास का एक इंस्टेंस बनाएंगे, न्यू कॉम्बो। इस मील में क्या होगा? एक तो पनीर पिज्जा ऐड होगा और एक कोक होगा, जैसे कि नाम में हमने बनाया प्रिपेयर पनीर कॉम्बो विद कोक। इस मील में हमने क्या किया? एक पनीर पिज्जा ऐड किया और एक कोक ऐड की और इस मील को रिटर्न करा दिया। इसी तरीके से प्रिपेयर पनीर कॉम्बो विद कोल्ड कॉफी, जिसमें पनीर पिज्जा होगा और कोल्ड कॉफी होगी। या फिर अगर आप कॉर्न पिज्जा के साथ कोक चाहिए या फिर कॉर्न पिज्जा के साथ कोल्ड कॉफी चाहिए। इस तरीके से 4 कॉम्बो हमारे पास अवेलेबल है। 4 तरह की मील्स ये अवेलेबल है इस कॉम्बो बिल्डर क्लास के अंदर। ये कॉम्बो बिल्डर यूज होगा हमारे डेमो के अंदर। फाइनली जो क्लाइंट को एक्सपोज्ड होगा वो कॉम्बो बिल्डर के पास जाएगा। कॉम्बो बिल्डर का हमने इंस्टेंस क्रिएट किया, मील बिल्डर। इस मील बिल्डर में हमें क्या चाहिए कि एक तो प्रिपेयर पनीर कॉम्बो विद कोक, ठीक है। एक बार मैं इसको कमेंट कर देता हूं और मैं आपको शो करता हूं कि ये कर क्या रहा है। और जो हमने एक ऑर्डर की पनीर कॉम्बो 1, ये हमने ऑर्डर किया जिसमें पनीर कॉम्बो विद कोक था, राइट। तो इसकी आइटम शो कर दी और टोटल कॉस्ट अब हमें विजिबल हो जाएंगी। लेट मी एग्जीक्यूट, आपको आउटपुट देखकर समझ में ज्यादा आएगा। ये देखिए पनीर कॉम्बो विद कोक हमने ऑर्डर किया था यहाँ पे, जिसमें आइटम्स होंगी पनीर पिज्जा, पैकिंग उसकी बॉक्स रहेगी और उसका प्राइस 500 था, राइट। इसी तरीके से कोक पैकिंग बोतल प्राइस 60, टोटल प्राइस 560।
हमें फाइनली जो रिजल्ट पे पहुंचना था वो एक कॉम्बो मील बनानी थी, उसके लिए हमें इतना सब स्टेप बाय स्टेप। अब इसको समझना भी आसान है और इसको प्रिपेयर करना भी आसान है। ये होता है बिल्डर डिजाइन पैटर्न, जो हमने स्टेप बाय स्टेप इसको डिवाइड करके सिंप्लिसिटी में क्रिएट किया है इसको। ओके, लेट मी कमेंट दिस। और मैं दूसरा कॉम्बो लेना चाह रहा हूँ, तो दूसरा कॉम्बो भी देख लेते हैं। ये देखिए, मेरा दूसरा कॉम्बो है विद कोल्ड कॉफी। तो इसमें मेरा पॉन्ड पिज्जा है जो 450 का है, और कोल्ड कॉफी 80 रुपीज की है, तो मेरा ये टोटल होकर 530 आ गया। आप कोई भी कॉम्बो ऑर्डर कर सकते हैं मील बिल्डर से। मैं एक बार ओवरऑल आपको दिखा देता हूँ कि हुआ क्या। ये हमने डील करना है, जो क्लाइंट है हमारा जिसमें मेन मेथड है, वो डील करेगा कॉम्बो बिल्डर से। कॉम्बो बिल्डर इज द काइंड ऑफ लास्ट क्लास जो हमारे फाइनल रिजल्ट लेकर आएगी, लाइक जो हमारे फाइनली कॉम्बो प्रिपेयर करेगी। ये कॉम्बोज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि इस टाइप के हमारे कॉम्बो बन सकते हैं, कि पनीर कॉम्बो विद कोक हो सकता है, पनीर कॉम्बो विद कोल्ड कॉफी हो सकता है, पनीर कॉम्बो विद कोक हो, सॉरी कॉर्न कॉम्बो हो सकता है विद कोक, एंड कॉर्न कॉम्बो हो सकता है विद कोल्ड कॉफी। इस तरीके से फाइनल एक कॉम्बो बिल्डर से हम ऑर्डर रिक्वेस्ट करेंगे। कॉम्बो बिल्डर अंदर जाके क्या कर रहा है, ये कॉम्बो को कॉल कर रहा है। कॉम्बो क्या था हमारा, जिसमें हम सिंपली आइटम्स की लिस्ट मेंटेन कर रहे थे। आइटम्स की लिस्ट मेंटेन कर रहे थे सिंपली, जैसे जैसे आइटम ऐड करेंगे वो उसकी लिस्ट में चलता ऐड होता चला जाएगा, और उसकी हम गेट कोस्ट मेथड के जरिए उसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, और शो आइटम्स एक बनाया जिससे हम उसको देख सकें कि उस लिस्ट में क्या क्या आइटम्स। सिंपल, राइट। वापस कोल्ड कॉम्बो बिल्डर पे चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मील में ऐड आइटम किया पनीर पिज्जा। अब ये पनीर पिज्जा क्या था, ये पनीर पिज्जा क्लास को एक्सटेंड करा। पिज्जा इन टर्न जो आइटम हमने स्टार्टिंग में इंटरफेस डिजाइन किया था उसको इंप्लीमेंट करके वो डिफाइन कर। अभी पिज्जा एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसलिए बनी क्योंकि हमें आगे वेरिएंट चाहिए इसके। पनीर पिज्जा हो गया, कॉर्न पिज्जा हो गया, हम कितने भी ऐसे इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी देख सकते हैं। आप देखिए कितने भी, अगर आपको कोई अनियन पिज्जा चाहिए या कुछ और, आप सिंपल इस पिज्जा क्लास को एक्सटेंड करके विद डिफरेंट प्राइस एंड विद डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें आपका मेन लॉजिक जो है वो इम्पैक्ट नहीं होगा। आप जो क्लाइंट है बिल्डर डेमो, आप यहाँ पे कोई भी फिर कॉम्बो ऑर्डर कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल बिल्डर डिजाइन पैटर्न। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, सिंगलटन, प्रोटोटाइप एंड बिल्डर। अगर आपको इनमें से किसी भी डिजाइन पैटर्न में कोई भी डाउट पेंडिंग है या कुछ भी आपको जो समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं कि आपका क्या डाउट है, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इन अनदर वीडियो। या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।